पूरी नहीं है, लेकिन आपके सामने आने से पहले और बुलेटिन के बाद भी हर वक्त मास्क में रहता हूं, क्योंकि फिलहाल मास्क ही जान बचा रहा है और जान है तो जहान है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग यही सबसे जरूरी हथियार है, क्योंकि आप सुरक्षित तो सब सुरक्षित। इसलिए मास्क पहनने और 2 गज की दूरी का कड़ाई से पालन करें, ढिलाई से नहीं। चलिए अब देखते हैं हेडलाइंस। सरकार ने ली कोरोना से अनाथ हुए बच्चों की सुध। निकायों के आश्रय स्थल होंगे बेसहारों का सहारा। खाने से लेकर रोजगार तक पर फोकस, यूडीएच ने जारी किए निर्देश। राहुल के सुझावों को अविलंब लागू करे केंद्र सरकार। ट्वीट कर सीएम गहलोत ने की अपील। समय रहते नहीं माना सुझाव तो देश को भुगतना पड़ सकता है खामियाजा। राजस्थान बीजेपी का महामंथन, 4 सत्रों में हुई कार्य समिति की बैठक। वीसी के जरिए जुड़ी वसुंधरा राजे। कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति। संकट काल में हाथ का साथ, जरूरतमंदों के साथ। पीसीसी चीफ डोटासरा बोले, आउटरीच कैंपेन के जरिए करीब 12 लाख परिवारों तक मदद पहुंचाने का लक्ष्य। दौसा में एसीबी ने बिछाया जाल, फंसा बेईमान लालसोट में घूसखोर पटवारी का पर्दाफाश। 25,000 रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। और इंसाफ के लिए टंकी पर वीरूगिरी। हनुमानगढ़ में टंकी पर चढ़ा एक शख्स। मकान तोड़ने के मामले में दोषी अफसरों पर कार्रवाई की मांग। चलिए इस वक्त आपको सुनाते हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बोल रहे हैं। और कैसे उसका समाधान हो सकता है, उसके प्रयास भी किए, जिसके एक सकारात्मक परिणाम आए हैं। सदन के कामकाज को हमने नई तकनीकी डिजिटल का भी अधिकतम उपयोग किया। सदन में पहले डिजिटल के माध्यम से 40% ही ई नोटिस आते थे। हमारे सचिवालय ने प्रयास किया, माननीय सदस्यों से चर्चा की। अब 90% से ज्यादा डिजिटल नोटिस आते हैं, चाहे प्रश्न लगाना हो, चाहे 377 हो, चाहे शून्यकाल हो। इन सब में 90% से ज्यादा डिजिटलीकरण का उपयोग होने लगा। हमारी कोशिश है कि आने वाले सत्रों में इसको 100% ई नोटिस पर कामकाज हो। इसके लिए भी हमने एक सकारात्मक प्रयास किया। मुझे हर्ष है कि राज्य के विधानसभा विधान परिषदों में भी अब डिजिटीकरण की तरफ बहुत गति बढ़ रही है। कई राज्य की विधानसभाओं ने तो 100% काम अपने सचिवालय का भी और माननीय विधायक महोदय ने भी 100% डिजिटलकरण का काम किया है। इसके लिए मैं उन सब विधानसभाओं को विशेष रूप से बधाई देता हूं कि उन्होंने नई दिशा बनाई है। अधिकतम राज्य विधानसभा और विधान परिषदों में सदन की कार्रवाई का सीधा प्रसारण का भी व्यापक प्रयास किया है और इससे एक सकारात्मक परिणाम भी आए हैं। माननीय संसद सदस्य हो, चाहे विधायक हो, सदन में उनका व्यवहार कैसा रहता है, जनता भी देखती है कि किस तरीके से हमारे चुने जनप्रतिनिधि सदन में हमारी बातों को, हमारी समस्याओं को, हमारी घटनाएं को उठाते हैं। इसके लिए भी सभी राज्य विधानसभाओं में भी सकारात्मक प्रयास किए और अधिकतम राज्य विधानसभाओं ने
सोशल मीडिया और डिजिटल का भी उपयोग अधिकतम। चलिए अब बात एक युवक की वीरूगिरी की करते हैं। हनुमानगढ़ जिले के गोगामेड़ी में पानी की टंकी पर युवक चढ़ गया है और यह युवक कल शाम से ही पानी की टंकी पर चढ़ा है। इसको टंकी से उतारने की पुलिस की सारी कोशिश नाकाम साबित हुई। इसके कारण रात भर पुलिस को टंकी के नीचे पहरा देना पड़ा। पानी की टंकी पर चढ़े इस युवक का नाम गिरधारी डाबला है। गिरधारी बरवाली गांव में अतिक्रमण बताकर दलित का मकान तोड़ने की कार्रवाई का विरोध कर रहा है और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग पर अड़ा है। तो तस्वीरें हनुमानगढ़ की ये आपके टीवी स्क्रीन पर। कल शाम से ही ये युवक जो है वो इस पानी की टंकी पर चढ़ा है। इसकी मांग ये है कि कुछ मकान जो तोड़े गए हैं दलितों के, ये बताकर तोड़ा गया कि ये अतिक्रमित जगह है और वहां मकान बना है। प्रक्रिया में चलते हुए 2 महीने हो गए, पुलिस व प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। इसलिए मैंने कल शाम को गोगामेड़ी आके टंकी पे चढ़ गया। अब प्रशासन व शासन देखो क्या कर रहे हैं और इनको मांग के लिए 10 दिन हो गए धरना प्रदर्शन चल रहा है। धरना प्रदर्शन के अंदर भूख हड़ताल पे चल रहे हैं। प्रशासन व शासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, उनका मुकदमा दर्ज अभी तक नहीं किया है। तो इसी खबर पे और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजू रामगढ़िया हनुमानगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए। राजू, इस वक्त क्या जानकारी है? 24 घंटे होने जा रहे हैं और युवक को नीचे उतारने के प्रयास अभी तक सारे विफल रहे। जी बिल्कुल, ये कल शाम को करीब 4 बजे की बात है जब ये युवक पानी की टंकी पर गोगामेड़ी गांव में चढ़ा था और आज दोबारा शाम हो गई और 6 बज चुके हैं, मगर युवक अभी भी जो टंकी के ऊपर है। और जो गोगामेड़ी पुलिस है या पुलिस के आला अधिकारी है, प्रशासन के आला अधिकारी है, वो कल से ही समझाइश में जुटे हुए हैं। रात को भी जो है पुलिस की पूरी निगरानी इस बात पे रही कि युवक कहीं कूद ना जाए, कोई घटनाक्रम ना हो जाए। जो घटना ये है कि बरवाली गांव में एक जिले के अंदर वहां पे कुछ दिन पूर्व एक दलित का मकान तोड़ा गया था और जब प्रशासन मकान तोड़ने के लिए गया था, नौर एसडीएम श्वेता कोचर गई थी, तो जो परिवार की एक लड़की है उसने जहर भी खा लिया था। उसकी हालत सीरियस हो गई, उसको हनुमानगढ़ लाया गया। उसके बाद में ये एक मुद्दा चल पड़ा या दलित संगठन थे, उन्होंने ज्ञापन दिए। उनका ये कहना था कि ये मकान जो है अतिक्रमण बताकर गलत तरीके से तोड़ा गया है। इस मामले में यह भी बता दूं कि जिला कलेक्टर ने जांच करवाई थी, उसमें भी यह साबित हुआ कि मकान गलत तरीके से तोड़ा गया है। और इसमें जो है जिला परिषद सीओ रामनिवास जाट थे, उन्होंने ये रिपोर्ट बनाई थी, तो उनको भी राजनीतिक प्रभाव से एपीओ कर दिया गया। तो इस तरह से एक बड़ा विवाद बनता जा रहा है। और ये जो युवक टंकी पर है, इसकी यही मांग है कि जो दोषी अधिकारी है, जब कलेक्टर मान चुके हैं कि गलत तरीके से मकान तोड़ा गया, तो उनसे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। और पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी कल से समझाइश में जुटे हैं, मगर युवक जो है अभी भी टंकी पर जमा हुआ है। जी, तो समझाइश पुलिसकर्मी कर क्या रहे हैं? पुलिस के अधिकारी समझाइश क्या कर रहे हैं? जब कलेक्टर ये मान चुके हैं, उसके बाद आगे की कार्रवाई होनी चाहिए, तो उसको लेकर के अधिकारी क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, अधिकारी यही कह रहे हैं कि कलेक्टर मान चुके हैं, अभी उस मामले में जो भी कार्रवाई होगी जल्द हो जाएगी। जो जांच चल रही है और आप नीचे आए, बिल्कुल आपकी जो मांग है वो उसका समाधान या जो भी आपकी मांग है पूरी की जाएगी। मगर युवक का ये कहना है कि अभी तत्काल प्रभाव से जो है जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई की जाए। और ये बिल्कुल एक सही बात है कि अब तक कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, क्योंकि जब दोषी माना जा चुका है, युवक कल से टंकी पर है, मगर उसके बावजूद जो कार्रवाई नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन की लापरवाही भी नजर आ रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया राजू आपका तमाम जानकारी के लिए। तो युवक 24 घंटे से ज्यादा वक्त बीत चुका है और अभी भी पानी की टंकी पर ही ये चढ़ा हुआ है। इसकी मांग है कि कार्रवाई तुरंत की जाए। कलेक्टर साहब मान चुके हैं कि खामियां थी, लेकिन कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। अब बात बेईमानों पर नकेल कसने की। एसीबी ने आज दौसा के लालसोट में घूसखोर पटवारी को गिरफ्तार किया। आरोपी पटवारी विक्रम सिंह राठौड़ ने मनमोहन बैरवा से 1,30,000 रुपए की घूस मांगी थी। इसके बाद परिवादी ने एसीबी को शिकायत की।
इसके बाद एसीबी ने पटवारी विक्रम सिंह राठौड़ को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। एसीबी के मुताबिक पटवारी विक्रम सिंह राठौड़ ने गैर मुमकिन जमीन को नियमित करने की एवज में 1,30,000 रुपए की घूस मांगी थी। 1,30,000 की, जिसमें 30,000 तो थे उनको बेदखल नहीं करने के और 1 लाख थे तो उनको नियमित करवा देगा। इसी बात पे परसों हमने सत्यापन कराया था, तो वक्त सत्यापन उन्होंने 5,000 रुपये ले लिए थे विक्रम सिंह राठौड़ जो पटवारी है लालसोट हल्के का, और 25,000 आज लेते हुए हमने उसको रंगे हाथों ट्रेड कर लिया। दौसा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आज दौसा पुलिस ने अंतरराज्यीय नकबजन और चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने इस गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से बोलेरो गाड़ी और 4 मोटरसाइकिल बरामद की गई। वहीं इन आरोपियों ने पुलिस के सामने करीब 30 वारदातों के बारे में कबूल किया है। दौसा एसपी अनिल बेनीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी। पुलिस फिलहाल ज्यादा जानकारी के लिए आरोपियों से पूछताछ भी कर रही है। बावरिया हम लोगों ने गिरफ्तार किए हैं और अभी तक की पूछताछ में लगभग 26-27 मामले इन्होंने भी स्वीकार किए हैं, और जैसे जैसे आगे हमारी इंटेरोगेशन होगी और मामले खुलेंगे इनसे। और मुख्यतः जैसे अपने घरों में घुस के नकबजनी है, ठीक, मंदिर है, उसके बाद शॉप्स हैं, उनके अंदर नकबजनी करना, ठीक, ट्रांसफार्मर चोरी करना, उनका तांबा चोरी कर लेना, इस तरह की वारदातें। कोरोना काल में जहां एक ओर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी और डॉक्टर अपनी जान की परवाह किए बगैर लगातार काम कर रहे हैं, वहीं कुछ ऐसे भी डॉक्टर हैं जो बिना किसी कारण के छुट्टी पर हैं, वो भी 1-2 दिन नहीं, पूरे 1 साल से। ऐसा ही मामला मरुधरा में देखने को मिला है, जहां करीब 500 डॉक्टर ऐसे हैं जिन्होंने 1 साल से ड्यूटी ज्वाइन ही नहीं की है। अब ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया है। इन सभी डॉक्टरों को नोटिस भी भेजा गया है। नोटिस के मुताबिक इस वक्त छुट्टी पर चल रहे 500 डॉक्टरों को 1 जुलाई तक ड्यूटी ज्वाइन करनी होगी, नहीं तो सेवा समाप्त भी कर दी जा सकती है। कोरोना महामारी से जान गंवाने वाले परिवारों की मदद के लिए कांग्रेस ने आउटरीच कैंपेन की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत पार्टी 1 महीने में प्रदेश के 11.5 लाख परिवारों तक पहुंचेगी। यह कैंपेन कांग्रेस के सभी 400 ब्लॉक और 160 नगर निकायों में चलाया जा रहा है। इसके तहत हर ब्लॉक और निकाय में पार्टी 10-10 कोरोना योद्धा चिन्हित करेगी। इस काम में करीब 5600 कार्यकर्ता जुटेंगे। रोजाना 200 परिवारों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। पीड़ित परिवारों को चिरंजीवी और मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना जैसी योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। पहला विषय है कांग्रेस पार्टी आदरणीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी की मंशा के मुताबिक जो कोरोना काल में लोग पीड़ित हुए हैं, जिनकी जानें गई हैं, जिनकी नौकरियां गई हैं, जिन लोगों को खाने के लिए कहीं कोई दिक्कत हो रही हो, फूड पैकेट्स की दिक्कत हो रही हो, अनाज की दिक्कत हो रही हो और किसी चीज की दिक्कत हो रही हो, उनके लिए हमारे कांग्रेस पार्टी आउटरीच कार्यक्रम कल से हमने शुरू किया है। सोनिया गांधी जी द्वारा उन्हें संवेदना पत्र भेजकर, फोन पर उनके समाचार पूछकर हमारे जो विधायक हैं और विधायक प्रत्याशी है वह भी उन कोरोना प्रभावित परिवारों के पास पहुंचकर जो यथासंभव मदद जो कर सकते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी की सरकार के द्वारा कोविड प्रभावित परिवारों के लिए एक योजना भी चालू की गई है, जिसमें मासिक कुछ सहायता का भी उसमें प्रावधान है, उसमें एक मुश्त सहायता का प्रावधान है। राज्यपाल कलराज मिश्र और उनका परिवार माउंट आबू स्थित राजभवन पहुंचा है। यहां राज्यपाल परिवार के साथ 7 दिन तक रहेंगे। इस दौरान यहां से अगले 7 दिन तक राजभवन चलेगा। माउंट आबू के राजभवन का जायजा लिया हमारे संवाददाता प्रतीक कुमार।
राज्यपाल पहुंच चुके हैं। यहाँ पर पुलिस का जाब्ता वगैरह है, पीछे देखा जाए तो किस प्रकार जाब्ता आ रहा है। यहाँ पर जो है पूरी हाई सिक्योरिटी के साथ में जैम्बल लगे हुए हैं। यहाँ पर लगातार देखा जाए तो किस प्रकार यहाँ पर राजभवन में एंटर करते हुए लेकिन पुलिस का जाब्ता जो है साफ तौर से नजर आ रहा है। यहाँ पर एस्कॉर्टिंग की जा रही है। राज्यपाल जी पहुँच चुके हैं यहाँ पर मौके पर, ये राजभवन में प्रवेश कर रहे हैं और लगातार देखा जा रहा है पुलिस के भारी जाब्ते के साथ में यहाँ पर लोग, पुलिस प्रशासन वगैरह तैनात है जगह जगह, यानी कि बैरिकेड किए हुए प्रशासन की पुख्ता व्यवस्था है यहाँ पर। यानी कि बताया जा रहा है कि लगातार अब दर्शक के मामले में साफ तौर से यहाँ पर राज्यपाल यहाँ पर मौके पर पहुँच चुके हैं राजभवन में। अब यहाँ से ही 8 दिन के लिए जो है राज्यपाल जो है यहाँ से ही सरकार चलाएंगे। न्यूज 18 के साथ प्रतीक सोलंकी, माउंट आबू, सिरोही, राजस्थान। वैक्सीनेशन के लिए दरगाहों के जरिए पूरे मुल्क में बड़ी मुहिम शुरू की जा रही है। इसके लिए ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल ने मुहिम छेड़ी है। ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल की ओर से वैक्सीनेशन के लिए देश भर में बड़ी मुहिम की शुरुआत की गई। सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल वैक्सीन पर गलतफहमियों को दूर करने और वैक्सीन ड्राइव को तेज करने के लिए आगे आई है। काउंसिल ने वैक्सीन नो एंट्री की मुहिम की शुरुआत की। अजमेर दरगाह से आए सज्जादा नशीन ने साहबजादे और ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल के चेयरमैन सैयद नसीरुद्दीन ने बताया कि मौजूदा दौर में यह मुहिम बहुत मायने रखती है। आज की मुहिम जयपुर की दरगाह मीर जी के बाग में शुरू हुई। इस मुहिम में शहर और प्रदेश के कई बड़ी दरगाह के सज्जादा नशीन मौजूद रहे। कोविड-19 गाइडलाइंस की वजह से सैकड़ों सज्जादा नशीन ने ऑनलाइन भी इस कार्यक्रम में उन्हें जोड़ा गया और पोस्टर का विमोचन करके इस मुहिम का औपचारिक आगाज किया गया। गलतफहमियां इंसान की सोच को बहुत ज़्यादा बदल देती हैं। वैक्सीन को लेकर के हिंदुस्तान में सोशल मीडिया पर ऐसी ऐसी अफवाहें जारी हैं जिनसे लोगों के जहन में डर बैठ गया है। इस डर को जड़ से बाहर निकालने के लिए हिंदुस्तान की सूफीज़्म से जुड़ी हुई उन तमाम बारगाहों ने अब आवाज़ उठाई है और तमाम ऐसे जिम्मेदार सज्जादा नशीन आज जयपुर में जुटे हैं ताकि राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा आंदोलन छेड़ा जाए और इन बारगाहों से वो मैसेज उन लोगों तक पहुंचाया जाए कि वैक्सीन कितना ज़रूरी है और गलतफहमियों से बाहर आना कितना ज़रूरी है। आप देख सकते हैं कि अजमेर दरगाह से लेकर के जयपुर की तमाम और हिंदुस्तान की बड़ी दरगाहें यहाँ पर जुड़ी हुई हैं और एक बड़ी मुहिम यहाँ पर शुरू की गई है जिसमें साफ तौर पर संदेश दिया गया है कि अब सख्ती बरतनी होगी। जिस तरह से पहले नो मास्क नो एंट्री था, अब नो वैक्सीन नो एंट्री की तर्ज पर आगे बढ़ना होगा। सब एक बड़ा देखा जाए तो मुद्दा है पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया हमें देख रही है। अब ऐसे में हमारा रिएक्शन क्या होता है बहुत मायने रखता है। देखिए, आप सही कह रहे हैं कि पूरी दुनिया देख रही है आज, और दूसरी मुल्कों में अगर हम जाके देखें तो मैं नहीं समझता कि सोशल मीडिया पे वैक्सीनेशन के लिए इतना दुष्प्रचार हो रहा हो जितना हमारे यहाँ हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ देश विरोधी ताकतें सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है और उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ही हम दरगाही लोग, खानकाही लोग आगे आए। अभी आपको हमारे चेयरमैन साहब ने बताया ये, मैं ये चाहूँगा कि खाली बात करने से ही बात ख़त्म ना हो जाए, उसको हम अमल में लाएँ। जैसे कि हमने सोचा है कि हम जाके गाँवों में और वो करेंगे, इसकी अवेयरनेस पैदा करेंगे तो सच में वो हो काम और सही हो। इसके लिए ये ज़रूरी है कि खाली हमारा ही कंट्रीब्यूशन काफ़ी नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ी मुहिम है जिसे गंभीरता से लिया जाना ज़रूरी है और जो वैक्सीनेशन को लेकर के गलतफहमियां हैं उसे दूर करने में बहुत ही अहम इस मुहिम का रोल हो सकता है। कैमरा पर्सन यासीन के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। राजसमंद के खमनोर में एक 64 वर्षीय महिला ने 24 दिन बाद कोरोना से जंग जीत ली। कोरोना संक्रमित कमलाबाई जब अस्पताल गई थी तब उनका ऑक्सीजन लेवल बेहद कम था। कमला अस्थमा और अन्य बीमारियों से भी ग्रसित थी। ऐसे में डॉक्टरों की कड़ी मेहनत के बाद कमला को 24 दिन बाद डिस्चार्ज किया गया। कमलाबाई के डिस्चार्ज के समय डॉक्टरों ने पलक पावड़े बिछा दिए। वहीं महिला के पति ने सभी डॉक्टरों का आभार व्यक्त किया। चले, इस वक्त बीजेपी प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको लिए चलते हैं। पूरी तरीके से सबको उसका लाभ मिले और अभी भी राजस्थान में सोती हुई जो सरकार जो है उठे, कानून व्यवस्था ठीक करे, बेरोजगारी भत्ता दे, किसानों की समस्या को समाधान करे, यह मैं अपेक्षा करूंगा। इतना मैं जरूर कहूँगा, भारतीय जनता पार्टी अभी संघर्ष का कार्यक्रम करेगी। जैसे ही कोरोना
कि कम हो जाएगा तो संघर्ष के भी कार्यक्रम में सब हमारे लोग लगेंगे। कार्यसमिति में अच्छा सब विषयों पर चर्चा हुई। भारतीय जनता पार्टी का पूरा प्रदेश का संगठन, जिले का संगठन, मंडल तक सेवा के अद्भुत कार्य किए हैं। यहाँ पे भोजन कराने, बेड उपलब्ध कराने से लेकर के जो अन्य जो ब्लड डोनेशन, वह तो काम किया ही किया। परिंदों को चारा देने का काम, जो गाय है, गौ माता है इत्यादि को, उनको चारा देने का काम, बंदरों को गुड़ देने का काम, यह सब कहीं हुआ है तो राजस्थान में हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। आप इतने अच्छे संगठन करता है, इतने अच्छे वक्ता हैं, इतनी अच्छी मतलब आपके संगठन की लंबे समय से कर रहे हैं आप संगठन का काम, लेकिन यहाँ पे क्या डिफरेंशिएट है कि बयान ये देते हैं कि वसुंधरा ही भाजपा है, भाजपा ही वसुंधरा, जबकि बीजेपी तो कैडर बेस्ड पार्टी। इस तरह के बयानबाजी से क्या आपको लगता नहीं पार्टी को, सत्ता को नुकसान हो रहा है? आने वाले टाइम में आपकी सत्ता भी आ सकती है। देखिए, मुझको नहीं लगता कि कोई भी प्रदेश का प्रमुख नेता इस प्रकार का वक्तव्य दिया होगा, और अगर इस प्रकार का कोई भी सामान्य कार्यकर्ता भी इस प्रकार का वक्तव्य देता है तो अवश्य रूप से इससे पार्टी कमजोर होती है। मैं सभी से कहूंगा कि कोई भी स्टेटमेंट इस प्रकार से न दे जिससे पार्टी को नुकसान हो। पार्टी को सर्वोपरि रख करके ही बयान देना चाहिए। सभी संयम से काम करें। बयान देना हो तो कांग्रेस के कुशासन के खिलाफ खूब दें। प्रधानमंत्री जी, मोदी जी जो काम कर रहे हैं उसको नीचे तक ले जा करके उसके उपलब्धियों को, योजनाओं के बारे में बताएं। लेकिन बयान देने से पहले जरूर सोचें कि इससे पार्टी का लाभ होने वाला है या नुकसान हो रहा है पार्टी का। पार्टी की जो है इससे साख बढ़ेगी या घटेगी, यह जरूर सोचे। और मैंने तो यह भी प्रदेश में कहा है कि बहुत हो चुका, ऐसे लोगों की सूची बनाओ, उनको समझाएंगे, बुझाएंगे, और नहीं तो उचित कार्रवाई भी करेंगे। यह मैंने कहा कि सूची बनाओ, बहुत हो चुका भाई, ऐसा नहीं करना चाहिए। और कार्यकर्ताओं को ध्यान रखना चाहिए। हमारे कार्यकर्ता सब समझते भी हैं, ऐसा कर नहीं रहे। कोई और कार्यकर्ता कर रहा होगा तो क्या लग रहा है नंबर बनाने का गेम चल रहा है? मैंने कहा कि प्रमुख कार्यकर्ता तो ऐसा नहीं कहे, मेरे तो ध्यान में नहीं आ रहा है ऐसा। अगर और कोई कह रहा होगा तो जरूर रूप से बात करेंगे, समझाएंगे, नहीं तो कार्रवाई भी करेंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, उन्होंने सीधे तौर पर आपका नाम लेकर कहा है, इस प्रकार के बयान आपने कल कुछ अखबारों में दिए, वसुंधरा राजे समर्थकों को लेकर के मुट्ठी भर लोग हैं। तो एक बड़ा सवाल तो ये उठाया कि क्या वास्तव में मुट्ठी भर लोग वसुंधरा राजे के साथ है? तो पूरा सवाल ये था कि जब पहले 2 बार मुख्यमंत्री बनी थी तो उनका चेहरा घोषित करके बीजेपी ने भी चुनाव लड़ा। अच्छा है कि लेकिन इस बार बयान देने से आप क्यों बच रहे हैं? क्या इस बार ऐसा नहीं है? मेरा ये कहने का मतलब है कि कांग्रेस जो है अपने बारे में सोचे। अभी राजेश पायलट, अपना सचिन पायलट और गहलोत जी का झगड़ा है, उसको निपटाए। पंजाब में घमासान कांग्रेस का है, उसके बारे में निपटाए। और तो और ऐसी कांग्रेस जो पश्चिम बंगाल में साफ हो गई, उसको एक भी सीट नहीं है। असम में उनकी सरकार नहीं बनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा बनी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।